सभी लोगों को नमामि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हमारा धम्म चर्चा का विषय जो है अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा है। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले जो भी चर्चा हुई है उसमें चर्चा यह हुई है कि भगवान बुद्ध कपिलवस्तु से वापस लौट रहे हैं। वापस लौटते हुए मल्लों के क्षेत्र में पहुंचते हैं, अनुपिया में पहुंचते हैं, जहां कुछ शाक्य कुमारों की दीक्षा होती है, भदीय राजा की दीक्षा होती है। उसके बाद वहां से लौटकर वह राजगृह पहुंच जाते हैं। राजगृह पहुंचते हैं और राजगृह में ही वर्षावास करते हैं। मतलब पहली वर्षावास उन्होंने किया था सारनाथ में, फिर यहाँ वर्षावास राजगृह में करते हैं। राजगृह में वर्षावास जब करते हैं उसी समय या उसके बाद, इसमें जिक्र नहीं है त्रिपिटक में या विनय पिटक में, इसका जिक्र नहीं है कि अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा कब होती है। अनाथ पिंडक की दीक्षा होती है, लेकिन कब होती है इसका जिक्र उसमें नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अनाथ पिंडक किसी काम से राजगृह पहुँचा था। राजगृह उस समय राजधानी थी और वहाँ का राजा बिंबिसार हुआ करते थे। और राजगृह जब पहुँचा था अनाथ पिंडिक, जो श्रावस्ती का रहने वाला था और अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा था किसी काम से, व्यापार के सिलसिले में। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अनाथ पिंडिक नाम क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो अनाथ का मतलब होता है, सब कोई जानते हैं, जिसका कोई नाथ नहीं हो, माँ बाप जिसका मरा हुआ हो, उसे हम अनाथ कहते हैं। और पिंडिक का मतलब होता है पिंड। पिंड कहते हैं भोजन को। भोजन का दान जो है छोटा छोटा हाथ में लेके इस तरह से मुट्ठी बना बना के जो रखते हैं उसको पिंड कहते हैं। और पिंड जिस पात्र में दिया जाता है उस पात्र को पिंड पात्र कहते हैं, पिंड पात्र। तो जो उस समय दान दिया जाता था भोजन का, उसे ही हम पिंड कहते हैं, पिंड दान कहते हैं। आज भी हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग विशेषकर गया जाते हैं पिंड दान करने के लिए। मतलब आज वो रूप बदल गया, लेकिन पिंड दान का मतलब यही था भोजन दान। और भोजन मतलब उस समय जो भारत या यहाँ इस क्षेत्र के मगध के क्षेत्र की जो खाने का जो वस्तु था वो मुख्य रूप से भात था। तब भात को लोग पिंड बना बना के खाते थे, मुंह में डालते थे, जिस तरह से सत्तू लोग भी खाते थे। तो इस तरह से वो पिंड बनाकर खाते थे और वो अनाथ को दिया करता था भोजन दान, इसीलिए उसका नाम पड़ा अनाथ पिंडिक। और उस सबसे ज़्यादा दिया करता था और श्रावस्ती का रहने वाला था। उसका एक्चुअल नाम, वास्तविक नाम उसका सुदत्त था और वहाँ का बहुत बड़ा सेठ था। सेठ कहते हैं, सेठ उसको हिंदी में श्रेष्ठी कहते हैं। श्रेष्ठी कहते हैं आज का कहिए रिजर्व बैंक। आज रिजर्व बैंक से लोग लोन लेता है, सरकार लोन लेती है, तो उस जो फंडिंग जो करता था सरकार को, जो फंडिंग करने वाला व्यक्ति होता था उसे ही हम श्रेष्ठी कहते थे या सेठ, उस समय का सेठी कहते थे। तो अनाथ पिंडक उस कैटेगरी में था और वह अपने बहनोई के यहाँ राजगृह पहुँचा था। तो राजगृह जब पहुँचता है तो देखता है बहनोई के यहाँ कि हमारा बहनोई परेशान है, कह रहा है भात पकाओ, खिचड़ी पकाओ और जूस पकाओ, जूस बनाओ। ये सब में वो लगा हुआ है और विक्षिप्त जैसा व्यवहार कर रहा है। मतलब एकदम बेचैन है, क्या बात है, यहाँ कौन सी बात होने वाली है, क्या इसके यहाँ कोई शादी होने वाली है या कोई यज्ञ होने वाली है, या कहीं हो सकता है राजा बिंबिसार ही आने वाले हों बहुत सारे लोगों के साथ। इस तरह से बेचैन क्यों है। वो उस समय तक वो नहीं जानता था कि बुद्ध कोई हैं। तो जब उसका जो बहनोई था जब इधर से फ्री हुआ तो वो जाकर इसके स्वागत में जाता है। और तब सुदत्त पूछता है कि जब भी मैं इसके पहले आता था तो तुम हमारा स्वागत बढ़िया से करता था, इस बार तुम किस लिए परेशान हो, ऐसा क्या चीज़ है। तो कहा कि कल हमारे यहाँ संघ प्रमुख जो बुद्ध हैं अपने संघ के साथ भोजन के लिए आ रहे हैं। तो कहता है बुद्ध, वो नाम सुनकर अचकचा जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि बुद्ध, तो हाँ हाँ बुद्ध।
उसको विश्वास नहीं हो रहा वाकई बुद्ध, तो हाँ वाकई बुद्ध। तो बुद्ध का होना उस समय दुर्लभ माना जाता था। आज चूंकि बुद्ध हो चुके हैं, हम जान रहे हैं, इसलिए आज के संदर्भ में उन्हें दुर्लभ नहीं कह सकते, लेकिन बुद्ध का उत्पन्न होना ही दुर्लभ माना जाता था। तो उसे बहुत आकर्षण होने लगा, तो कहा कि बुद्ध से क्या अभी हम मिल सकते हैं? बोला कि नहीं, अभी तो नहीं मिल सकते, अभी शाम हो गया है, तुम सवेरे मिल सकते हो। तो रात में बेचारा सोता है, सुदत्त रात में सोता है। तो रात में सोचता है कि सुबह में हमको बुद्ध से मिलना है, तो रात में 3 बार जगता है, बार बार जगता है। आजकल भी हम लोग के साथ भी होता है, कोई अगर सुबह में कहीं जाना है तो रात्रि में आदमी जग जाता है। तो 3 बार जग जाता है कि अब भोर हुआ, अब भोर हुआ, अब सुबह हुआ। और जब अंतिम सुबह थोड़ा रात्रि ही था तो उस समय वो चल देता है। जब वहाँ से चलता है तो राजगृह का जो गेट था, जो गेट उसको शिव द्वार कहा जाता था, उस द्वार से वो बाहर निकलता है और देखता है कि अंधेरा है। अंधेरा है तो उसको डर लगता है, रोमांच होता है, डर उत्पन्न होता है, त्रास उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। फिर सोचता है कि नहीं, हमें तो बुद्ध से मिलना है, बुद्ध से मिलना अति आवश्यक है। और तब वैसी स्थिति में उसका फिर भय समाप्त होता है और फिर वो चलता है। उस समय बुद्ध जो है, राजगृह के शीत वन नाम था, वहाँ शमशान वन था, वहाँ बुद्ध रुके हुए थे। तो जब शीत वन में, उस शमशान वन में रुके हुए थे, वहाँ वो सुदत्त जा रहा है। बुद्ध उस समय चक्रमण कर रहे थे, टहल रहे थे, भोर में वो टहल रहे थे उठकर। तो देखते हैं कि वो सुदत्त आ रहा है, तो अपना एक जगह जाकर बैठ जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आओ सुदत्त आओ। अब वो और आश्चर्यचकित हो जाता है कि बुद्ध को मेरा नाम भी पता है, ये बोल रहे हैं, नाम से बुला रहे हैं कि आओ सुदत्त आओ। वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर बुद्ध के सामने जाता है, बुद्ध के सामने जाता है, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और बुद्ध के सामने बैठता है। तब बुद्ध उसे उपदेश करते हैं। तो पहला सवाल सुदत्त, कहने का मतलब अनाथ पिंडक सवाल करता है। अनाथ पिंडिक भी और अनाथ पिंडक भी, हम लोग बोलचाल में आजकल उन्हें अनाथ पिंडक कहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो त्रिपिटक में नाम है वो अनाथ पिंडिक नाम है। तो जब अनाथ पिंडिक वहाँ पहुँचता है बुद्ध के पास, तो बुद्ध से सवाल करता है कि भगवान, क्या आपको रात्रि में सुख से नींद आई? यह सवाल अनाथ पिंडिक के द्वारा बुद्ध से कहा जाता है, पूछा जाता है। तब बुद्ध कहते हैं कि जो निर्वाण प्राप्त है वो सर्वदा सुख से सोता है। जिसको निर्वाण मिल गया है वो सदा सुख से सोता है। जो शीतल हो गया हो, दोष रहित हो गया हो, जो काम वासनाओं से मुक्त हो गया हो, जो सारी आसक्तियों को समाप्त कर दिया हो, जो अपने अंदर से डर को हटा दिया हो, जिसकी चित्त की शांति प्राप्त हो गई हो, वो हमेशा सुख से सोता है। उसके लिए सुख से नहीं सोने की बात ही नहीं। उसके बाद बुद्ध से अनुपूर्वी कथा जिसे कहते हैं, अनुपूर्वी कथा कह के उसको उपदेश देते हैं। अनुपूर्वी कथा है क्या? तो अठ कथा में राहुल संकृत्यान जी ने इसको लिखा है कि अनुपूर्वी कथा में 4 चीज़ आती है। 4 चीज़ आती है। उसमें पहले है दान कथा, मतलब बुद्ध पहले दान के बारे में बताते हैं, उसके बाद सील के बारे में बताते हैं, सील कथा, उसके बाद स्वर्ग कथा। स्वर्ग कथा यहाँ मतलब है मनुष्य से ऊपर के प्राणी, मनुष्य से ऊपर के जो प्राणी हैं वो कैसे हैं उसके बारे की कहानी। और उसके बाद इस सारे जो कथा है, मतलब सारा जो दुख चक्र है, उससे मुक्ति का मार्ग, जिसे मार्ग कथा कहते हैं। तो इस तरह से पूर्ण रूपेण मतलब क्रम से कहना अनुपूर्वी कथा कहलाता है। तो ये 8 कथा में वर्णन है। तो इस तरह से वो बुद्ध उसको कहते हैं। बुद्ध जब बताते हैं तो अनाथ पिंडक समझ जाता है कि जो भी उत्पन्न होने वाला है वो नष्ट होने वाला है, और उसका धर्म का चक्षु भी खुलता है। उसके बाद वो बोलता है कि आपने अंधे को सीधा कर दिया, अंधे को रास्ता दिखा दिया, ढके हुए को मतलब खोल दिया, और आपने प्रकाश दे दिया। मैं भगवान का शरण जाता हूँ, भगवान मतलब भगवान बुद्ध का शरण जाता हूँ, धम्म का शरण जाता हूँ, संघ का शरण जाता हूँ। और उसने यह भी कहा हाथ जोड़कर कि भगवान कल का मेरा भोजन स्वीकार करें। यहाँ घर नहीं है उसका राजगृह में, वो तो श्रावस्ती का रहने वाला है।
लेकिन वो कह रहा है कि कल का भोजन मेरा स्वीकार करें। तो बुद्ध कहते हैं ठीक है, मौन रहकर स्वीकार करते हैं। उसके बाद वह फिर प्रणाम करता है बुद्ध को। प्रणाम करने के बाद प्रदक्षिणा करता है, मतलब घूमता है, प्रदक्षिणा करता है। और प्रदक्षिणा करने के बाद वहाँ से फिर वो चला जाता है। तो जाकर ये बात अपनी बहनोई से कहता है। तो बहनोई कहता है कि तुमने बुद्ध को निमंत्रण तो दे दिया, तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं होगा, तुम हमसे पैसा ले लो और तुम कल का तैयारी करो। कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसा है। उसके बाद और जो भी वहाँ के लोग थे जो सुदत्त को जानते थे, सारे लोग जानते ही थे क्योंकि श्रावस्ती का वहाँ श्रेष्ठी था, तो वो भी कहता है कि तुम कैसे यहाँ खिलाओगे, तुम हमसे पैसा ले लो। नहीं, ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है। इस तरह से फिर वो बुद्ध को दूसरे दिन का खाना भी खिलाता है। बुद्ध को खाना खिलाने के बाद वो अनुरोध करता है, बुद्ध से अनाथ पिंडिक अनुरोध करता है कि भगवान आप श्रावस्ती पधारिए और वहाँ नेक्स्ट दूसरा वर्षावास, जिसके बाद का जो वर्षावास होगा, मतलब वर्षा में बुद्ध 3 महीना एक ही स्थान पर रुकते थे क्योंकि उस समय आवागमन की ऐसी सुविधा नहीं थी, बाढ़ आ जाता था तो एक ही जगह रुकते थे और लोग उनसे मिलने के लिए वहाँ जाते थे और अगल बगल ही वहाँ जो भी है लोग पहुँचते थे, तो उसे ही हम वर्षावास या वर्षावास कहते हैं। उस वर्षा का ऋतु में रुक जाना 3 महीना ही वर्षावास कहलाता है। तो वो जो है नाथ पिंडिक उनसे अनुरोध किया कि आप आइए और वहाँ श्रावस्ती में वर्षावास करिए। उसके बाद कहे कि ठीक है, मैं पहुँचूँगा। उसके बाद वहाँ से सुदत्त अनाथ पिंडिक चलता है। भर रास्ता वह बोलते जाता है कि अरे तुम विहार बनाओ, अरे तुम ये बनाओ, मतलब रहने का जगह बनाओ, कुआं खुदवाओ, देखो बुद्ध उत्पन्न हो गए हैं, इसी रास्ते से श्रावस्ती आएंगे, इसी रास्ते से श्रावस्ती आएंगे, तुम लोग रास्ते भर जहाँ जहाँ बुद्ध रुकेंगे वहाँ स्वागत के लिए कुछ न कुछ बनाओ। तो इस तरह से वह बोलते हुए प्रसन्न चित्त से वो श्रावस्ती पहुँचता है। श्रावस्ती पहुँचता है तो विचार करता है कि बुद्ध रहेंगे कहाँ, क्योंकि श्रावस्ती तो उस समय का बहुत बड़ा टाउन था। भारत जो आज का भारत है, उस समय जो भारत था, मतलब जो जम्बू द्वीप था, जम्बू द्वीप की सबसे बड़ी नगरी थी श्रावस्ती मानी जाती थी और धन्य धान्य से भी परिपूर्ण मानी जाती थी। तो वहाँ वो देखा अनाथ पिंडिक कि मैं बुद्ध को कहाँ ठहराना वैसे जगह पे है जो शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं हो और बहुत पास भी नहीं हो। दूर होगा तो लोग को जाने में दिक्कत होगी, बहुत पास होगी तो ध्यान करने में दिक्कत होगी, साधना करने में दिक्कत होगी, कोलाहल होगी। तो उसके विचार में ऐसा सोचते सोचते आया कि जो श्रावस्ती में जेत है, जेत मतलब राजकुमार था, राजा का बेटा था, उसके नाम से एक वन था जेत वन। तो उसे पसंद आया कि यह जो जेत वन न तो बहुत दूर है न तो बहुत नज़दीक है। ऐसी स्थिति में बुद्ध के लिए यही सबसे अच्छा जगह है जहाँ हम वर्षावास या जब भी बुद्ध पहुँचेंगे यहाँ ठहरा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर वो जेत के पास जाते हैं। वो अनाथ पिंडक जेत के पास जाके कहते हैं कि जेत, तुमसे यह हमें चाहिए, यह वन चाहिए, बुद्ध इस लोक में उत्पन्न हो चुके हैं, उनको मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि कोटि संथार से भी यह खरीदा नहीं जा सकता। कोटि संथार कहते हैं, हिरण्य कहते हैं सोना को। उस समय सोना चार भाग वाला, मतलब वर्गाकार आकृति का या आयताकार आकृति का जो सोना का जो टुकड़ा होता था, हिरण्य होता था, बाद में असरफी भी कहते थे लोग। और कोटि संथार कहते हैं मतलब एक के बगल में एक, मतलब कोई भी गैप नहीं छोड़ना है, उस गैप से उसको बिछाना है, उससे भी इसको खरीदा नहीं जा सकता है। तो वो कहता है नाथ पिंडिक कि आपने तो मूल्य तय कर दिया, मतलब बता तो दिया कि उससे भी नहीं खरीदा जा सकता है। तो कहने का मतलब अगर उससे मैं ढक दिया तो ये तो खरीदा जाएगा। और वो लाने लगा गाड़ी पर, वो लाने लगा, जितना भी उसके पास था वो सब लाने लगा। और ला कर उस सोना का टुकड़ा, जो भी हिरण्य था, सोना का टुकड़ा बिछाने लगा और बिछा कर उस जेत वन को ढकने लगा। जितना था सोना वो ला के ढकने लगा। ढकते उसके पास जितना था लगा रहा है, फिर इधर उधर से। तो जेत को लगा कि आदमी पागल तो ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये क्या कारण है कि
कि बुद्ध के लिए अपना सारा चीज, सारा सोना जितना धन है सब लगा रहा है, तो वाकई बुद्ध बुद्ध होंगे। और तब कहा कि बस अनाथ पिंडिक बस, सुदत्त बस, अब बाकी जो बच गया वो मेरे तरफ से बुद्ध के लिए दान। और इस तरह से वो जेत वन सुनिश्चित हुआ। फिर भगवान बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं और उस जेत वन में वहाँ ठहरते हैं, लेकिन वहाँ वर्षावास वो नहीं करते हैं। फिर वर्षावास करने के लिए लौट आते हैं राजगृह। अब वहाँ जेत वहाँ कोठा बनाता है, कोठा मतलब महल जो होता है वो महल बनवाता है। और नाथ पिंडक बहुत तरह का रूम बनाता है, विहार बनाता है, जिसमें जो भी भिक्षु रहेंगे, बुद्ध कहाँ साधना करेंगे, कहाँ नहाएंगे, कहाँ रहेंगे, जिसको जनता घर भी कहते हैं, रसोई घर, जितना तरह का था। रसोई का मतलब जो हल्का फुल्का है, क्योंकि खाना तो वहाँ नहीं था, मांग कर खाना था, मतलब जितना सुविधा हो सकता था वहाँ सब सुविधा संपन्न अनाथ पिंडी करता है। फिर जेत वन भी उसमें साथ देता है। और इस तरह से अनाथ पिंडी की दीक्षा के बाद बुद्ध को श्रावस्ती पहुँचने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। बुद्ध श्रावस्ती पहुँचते हैं। श्रावस्ती पहुँचने के बाद अनाथ पिंडी को उपदेश देते हैं। फिर वहाँ राजा प्रसेनजीत से भी मिलते हैं। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट संडे को करेंगे। साधु साधु साधु।